वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा कि हम इलस्ट्रेटर के शुरू के चार टूल किस तरीके से यूज़ करेंगे। आज हम देख रहे हैं लेयर्स के पैनल के बारे में। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन की तरफ आएंगे और पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि हम लेयर्स के पैनल को ओपन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ मेरी स्क्रीन पर देखें तो लेयर्स के पैनल का आइकन कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आपको साइड पे यहाँ पर कहीं भी ऐसा कोई आइकन नज़र आए तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए और आपका लेयर्स का पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको साइड पर मेन्यू में नज़र नहीं आ रहा लेयर्स का कोई भी आइकन तो आप सिंपली विंडोज़ के मेन्यू में आएंगे और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर लेयर्स को सर्च करेंगे। पहले तो ये रहा, इस पे क्लिक कर लें, या फिर अगर आप इसके बराबर में देखें तो आपको F7 यानी कि इसकी शॉर्टकट नज़र आ रही होगी। सिंपली F7 अपने कीबोर्ड से प्रेस करें और आप लेयर्स के पैनल को एक्सेस कर सकेंगे। पैनल खुल गया। अब इसके बाद यहाँ आप इसके और मज़ीद ऑप्शंस को एक्सेस कर सकेंगे। यहाँ आपको दो तरीके के लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहला आपका कहलाता है मेन लेयर, जिसको आप पेरेंट लेयर भी बोल सकते हैं, एंड बाकी के जो लेयर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं वो कहलाती हैं सब लेयर्स। ठीक है, मेन लेयर बेसिकली सब लेयर्स को कंटेन करती है। तो एक मेन लेयर में बहुत सारी सब लेयर्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको एक मज़ीद और मेन लेयर चाहिए तो आप उसके लिए यहाँ नीचे ये प्लस के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, जो आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये आपको एक न्यू लेयर बनाकर दे देगा। लेकिन अब अगर आपको न्यू सब लेयर चाहिए तो भी आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। आप इसी के बराबर में देखें, आपको सब लेयर का आइकन नज़र आ रहा होगा और यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है क्रिएट सब लेयर। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ये एक सब लेयर बना कर देगा। मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। बाय द वे, अगर आपको यहाँ से डिलीट करना है तो आप यहाँ इधर बराबर में डस्टबिन वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ डिलीट का बटन भी है, आप इस पर क्लिक करें और सिलेक्ट करें पहले तो, एंड देन डिलीट पे क्लिक कर दें। बग़ैर पूछे आपसे ये डिलीट कर देगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको आई का आइकन नज़र आ रहा होगा। ये आई का आइकन आपको क्या करके देता है? ये आपको आपकी लेयर को या सब लेयर को विजिबल या इनविजिबल करने के काम आता है, या फिर हाइड और रिवील करने के काम आता है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर लेयर जो कि बॉडी है इस गोट की, ये गायब हो जाए, ठीक है, या ये हाइड हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप सिंपली इस आई के बटन पे क्लिक कर लोगे। इधर क्लिक करो एंड बॉडी गायब। ठीक है, अगर आप दोबारा रिवील करना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं दोबारा से आई के बटन पे, एंड देन बॉडी वापस आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक ही मतलब मल्टीपल लेयर्स को बंद करना चाह रहे हैं या हाइड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली आई के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक होल्ड करके रखेंगे एंड देन ड्रैग करेंगे जिस भी डायरेक्शन में आपकी आई मौजूद है। ठीक है, तो आपके ये कंटिन्यूसली आई को बंद करता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप अपनी आइज़ बंद करने के बाद दोबारा ऑन करना चाह रहे हैं तो आपने दोबारा उसी तरीके से एक्ट करना है, यानी कि क्लिक होल्ड एंड देन ड्रैग। ठीक है, तो ये एक एक करके आपकी लेयर्स रिवील करता चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मुझे इस हेड को इस बॉडी के पीछे चाहिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बॉडी जो है वो आगे आ जाए और ये हेड जो है वो पीछे चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सिंपली मैं अपने लेयर्स के पैनल में आऊँगा और इस हेड को सिलेक्ट करके क्लिक करूँगा एंड ड्रैग करके इस बॉडी के नीचे ले आऊँगा। सी दिस, यहाँ आपको बॉडी के नीचे एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी जो कि इंडिकेट करती है कि हाँ भाई अब आप ड्रॉप कर सकते हो। तो अब ये जो हेड है ये बॉडी के पीछे हो जाएगा। तो अब जब मैं सिंपली इसको ड्रॉप करूँगा तो सी दिस, हमारा हेड हमारी बॉडी के पीछे जा चुका है। मैं सिंपली कंट्रोल Z कर रहा हूँ। मैंने पिछली क्लास में बताया था कंट्रोल Z अंडू के काम आता है और कंट्रोल शिफ्ट Z रीडू के काम आता है। अच्छा जी, एक और फीचर है, यहाँ से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि इसकी बॉडी मूव ना हो, ठीक है, अगर आप देखो मैं क्लिक करके इसकी बॉडी को मूव
कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यार इसकी बॉडी मूव ना हो, मैं और कोई काम करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपली इसको लॉक कर सकते हो। और आप लॉक कैसे करोगे? सिंपली इस आई के बराबर में आपको यहाँ खाली जगह देखने को मिल रही होगी, ठीक है। और लेकिन ये एक्चुअली खाली नहीं है, यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक्चुअली लिखा हुआ आ रहा है टॉगल लॉक। आप सिंपली यहाँ क्लिक करें और ये बॉडी आपकी लॉक हो जाएगी। अब आप इस पर जो मर्ज़ी काम करना चाह रहे थे वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं एट अ टाइम मल्टीपल लेयर्स लॉक करना, तो सिंपली जिस तरह हमने आइज़ हाइड की थी या आइज़ क्लोज की थी, उसी तरीके से आप यहाँ पे लेयर्स को लॉक भी कर सकते हो। लाइक क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग। सिंपली अगर आपको अनलॉक करना है, क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब अगर हम बात करें कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, लेयर्स और सब लेयर्स की इम्पोर्टेंस। समटाइम्स हम एनिमेशन पे काम कर रहे होते हैं। अब एनिमेशन में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एनिमेशन में रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि भाई आपको हर एक चीज़ उसकी एक अलग मेन लेयर पे चाहिए होती हैं। अब आप यहाँ देखो तो मेरे पास एक मेन लेयर है और बाकी 3 सब लेयर हैं, लेकिन मुझे इन सब को मेन लेयर पे करना है, ठीक है। इन सब को मेन लेयर पे करना है। लेट्स से हम एनिमेशन के लिए काम कर रहे थे और हमारे क्लाइंट ने हमें ये कहा था कि भाई हमें सब लेयर नहीं चाहिए, हमें मेन लेयर पे हमारे चीज़ें चाहिए, यानी कि हेड अलग मेन लेयर पे, बॉडी अलग मेन लेयर पे एंड शेडोज़ अलग मेन लेयर पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि अब आपके सामने जिस तरीके से आप देख सकते हो, हमने तीनों चीज़ें एक ही लेयर पे बनाई है, जो कि सब लेयर की सूरत में हमारे पास अब मौजूद है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्रुप क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ इसी गोट को देख लें, तो अगर आप देखें तो मैं इस गोट को अलग अलग पार्ट्स में एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि यार ये इस तरीके से ना हो, ये एक ही बार में मैं पूरा गोट उठाऊँ और यहाँ रख दूँ, कहीं भी रख दूँ, तो उसके लिए आप इसको ग्रुप करते हो, ठीक है। ग्रुप करने से ये होता है कि ये फिर पूरा एक ही इमेज या एक ही ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट करता है इलस्ट्रेटर। अब ग्रुप किस तरीके से होगा? अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो सबको, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस कर देना है। जब आप Ctrl+G प्रेस कर देंगे तो ये ग्रुप हो चुका है, ठीक है। अगर आप अपने यहाँ लेयर्स में भी देखें तो यहाँ लिखा आ रहा है ग्रुप, ठीक है। सिंपली अगर Ctrl+G याद ना रहे, पता नहीं किसको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर Ctrl+G भी अगर आपको याद ना रहे तो मैं इसका एक लंबा तरीका बताता हूँ। आप सिंपली राइट क्लिक करें और यहाँ ग्रुप के बटन पे क्लिक कर दें। फ़िलहाल यहाँ अनग्रुप आ रहा है क्योंकि ये हम ऑलरेडी ग्रुप कर चुके हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये अनग्रुप हो जाए तो आप सिंपली अनग्रुप पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये पहले जैसा ही हो जाएगा दोबारा। अब आ जाते हैं अपने पार्टीशन पे, ठीक है, जो हमने इसको लेयर्स में पार्ट करना था। सिंपली आपने यहाँ आ जाना है इस 3 लाइंस पे जो कि मेन्यू है, यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद आपने रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस पे क्लिक कर देना है। लेकिन अभी ये ब्लैक आउट है या ब्लैंक हुआ हुआ है या डल हुआ हुआ है, इसका मतलब आप अभी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका कोई भी लेयर सिलेक्ट ही नहीं है, ठीक है। आपने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आप यहाँ जाएंगे एंड रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस, ठीक है। आपने यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये अलग अलग लेयर्स पे आपका डिवाइड हो चुका है या अलग अलग मेन लेयर पे तकसीम हो चुका है या डिवाइड हो चुका है। अब आपने सिंपली इसको क्लिक करते हैं, सबको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इस ग्रुप से बाहर निकाल देना है। तो अगर मैं इसको इस ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा तो सीधे लेयर 1, लेयर 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें इंडिविजुअल लेयर्स पे मिल गई है। अब इस लेयर का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से डिलीट के बटन पे क्लिक कर दूँगा, सिंपली डिलीट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ब्लू, ग्रीन एंड रेड इंडिकेशंस आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास कुछ इसी तरीके की इंडिकेशंस आ रही हैं। बॉडी पे ब्लू, शेडोज़ पे रेड एंड हेड पे ग्रीन, जो कि सेम इंडिकेशंस है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से और यहाँ की इंडिकेशंस सेम है, जो कि ये बता रही कि भाई आपका ये जो हेड है ये इस ग्रीन वाले लेयर के अंदर है,
ठीक है, या ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपने सेलेक्ट की है ये इस ग्रीन लेयर के अंदर है, आप यहाँ जाके ढूंढ सकते हैं इसको। तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढने में हमारे काम आता है। एक और चीज़, जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप लेयर में आकर देखें, मैंने लेट से यहाँ हेड सिलेक्ट किया है, आप लेयर में आकर देखो, यहाँ आपको एक इंडिकेशन मिल रही होगी यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल आपको ये आई सिलेक्ट करनी है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से कुछ भी कर लो, ठीक है, ये आई यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। अब आप अंदर जाते हैं और हेड के ग्रुप के अंदर जाते हैं और यहाँ से ढूंढ लेते हैं लेट से, और आपको आई मिल भी जाती है, मुझे तो नहीं मिल रही, ठीक है, शायद यही होगी, यप यही है, ठीक है, आपको आई मिल गई। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बजाय आप यहाँ इसके इस वाले पॉइंट पे, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो सीधे ये एरिया पर्टिकुलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये था लेयर्स का पैनल। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ एंड सब्सक्राइब करो, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।